दोस्तों नमस्कार। चैनल राज की बातें में पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपको बताऊंगा झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा संचालित वर्ग 8वीं का परीक्षा 8वीं बोर्ड का एग्जामिनेशन फॉर्म को आप ऑनलाइन कैसे भरेंगे। इसको भरने के लिए आपको कोई पीसी या कोई डेस्कटॉप सेट की आवश्यकता नहीं है। आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल सेट से ही ये काम पूरा कर सकते हैं। बहुत शिक्षकों की ये परेशानी हो रही है कि हम अपना जैक का आईडी पासवर्ड किसी दूसरे कैफ़े वाला को कैसे बताएं। अगर वहां बताएं तो हमारा कुछ नोटिस अगर गलत चला जाए और उसका कुछ गलत फ़ायदा साइबर वाले उठा लें तो भी दिक्कत है। इसलिए वे परेशान रहते हैं कि कैसे बच्चों के एग्जामिनेशन फॉर्म को भरें। बट आपका एंड्रॉयड फ़ोन एक ऐसा यंत्र है, ऐसा डिवाइस है कि जिसके ज़रिए आप जैसा चाहें आप आसानी से एग्जामिनेशन फॉर्म को भर पाएंगे। इसकी तकनीक मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही इसको कहाँ कहाँ कौन सा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है और कौन कौन सी सूचना आपको कहाँ कहाँ देनी है, ये पूरा प्रोसेस करके दिखाऊंगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए और आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर इसको लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे भरा जाएगा। इसके लिए आपके मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र का एप्लीकेशन होगा, बस उसे ओपन करेंगे और उसी के माध्यम से ये सारा फॉर्म फिलअप होगा। तो देखिए क्रोम ब्राउज़र इस तरह का होता है। इसको आप ओपन करेंगे, सर्च बटन को क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे आप झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची। देखिए ऊपर में आ रहा है, बस इसी को क्लिक कर देना है और ऐसा वेबसाइट का सर्च में आएगा। तो इसको आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके यहाँ आप देखेंगे झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची, ये जो वेबसाइट है इसको क्लिक कर देना है, जो jackresults.com के नाम से आएगा। बस क्लिक किए तो इस तरह रिजल्ट दिखाने वाला पेज आएगा और इसी पेज को आप थोड़ा सा नीचे देखेंगे, यहाँ पर जूम करके मैं दिखा रहा हूँ तो यहाँ पर झारखंड एकेडमिक काउंसिल लिखा हुआ है, बस इसको आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद झारखंड अधिविद्य परिषद रांची यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल का ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा और इसी में आप पाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये देखिए रिसेंट अनाउंसमेंट्स, और रिसेंट अनाउंसमेंट में चौथे नंबर पर आप देखिए, ऊपर से चौथे नंबर पर क्लास 8 एग्जाम फॉर्म 2024 लिखा हुआ है। बस इसी को क्लिक करके ओपन करना है। ये मैंने क्लिक किया और ये ओपन हो गया। देखिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल, और इसमें नीचे नोटिस बोर्ड और नीचे फॉर प्रिंसिपल लिखा हुआ है। तो आप नोटिस बोर्ड को यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं, जो नीले रंग में है। यहाँ पर नोटिस बोर्ड को आप क्लिक करेंगे तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो एग्जाम फॉर्म भरने से संबंधित नोटिस प्रकाशित किया गया है वो यहाँ दिखाई देगा। यहाँ पर मुख्य बातें तो हैं, पर यहाँ विशेष कर देख लीजिए कि ऑनलाइन परीक्षा आवेदन प्रपत्र जमा करने की तिथि जो है 28/11/2023 से 28/12/2023 तक है। तो इस दौरान में ही आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करना ज़रूरी है। तो यहाँ से मैं बैक कर देता हूँ इसको, और यहाँ पर क्लिक हियर टू लॉगिन जो है फॉर प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल को जैक के द्वारा यूजर आईडी और पासवर्ड दिया गया है। बस उसी यूजर आईडी और पासवर्ड के द्वारा यहाँ पर क्लिक हियर टू लॉगिन का बटन को क्लिक करके आगे जाना पड़ेगा। तो मैं क्लिक किया, उसके बाद देखिए यहाँ पर वो यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर डालने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर एक बात आप ध्यान देंगे कि अगर ये मोबाइल वर्जन में होगा, मोबाइल साइट में होगा तो ये पेज आपको नहीं खुलेगा। देखिए मैं करके दिखाता हूँ। ऊपर में जो 3 डॉट है उसको क्लिक किया और ये नीचे देखिए यहाँ पर डेस्कटॉप साइट है। डेस्कटॉप साइट के ये टिक मार्क को मैं क्लिक करके इसको हटा देता हूँ तो यहाँ लिख रहा है, देखिए यू कैन नॉट एक्सेस दिस पेज फ्रॉम मोबाइल डिवाइस। बस ये नोटिस आप देख लेते हैं और सोचने लगते हैं कि मोबाइल से यह वेबसाइट नहीं खुल सकता है, और आप कैफ़े या साइबर में चले जाते हैं और वहाँ पर आप वहाँ से कराने का प्रयास करते हैं। लेकिन ऐसा करने की आपको तनिक भी ज़रूरत नहीं है। देखिए फिर से मैं उसी 3 डॉट को क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर डेस्कटॉप साइट को मैं बॉक्स जो दिया हुआ है उसको क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही देखिए ये वेबसाइट खुलने लगा। इसका मतलब यदि आपका मोबाइल साइट में है तो उसको सबसे पहले 3 डॉट को क्लिक करके डेस्कटॉप साइट में कर दीजिए, आपके एंड्रॉयड फ़ोन पर ही सारा कुछ चलने लगेगा। तो यहाँ पर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड के द्वारा अगला पेज को ओपन करना है। तो इसके लिए जैक एजुकेशन काउंसिल ने प्रत्येक स्कूल के 8 क्लास के हेडमास्टर को एक यूज़र आईडी यानी यूज़र नेम और एक पासवर्ड दिया हुआ है, जिसे कॉन्फिडेंशियली बस वही जानता है।
यदि वह खुद नहीं काम कर सकता तो वह अपने शिक्षकों के साथ शेयर करके इसमें हेल्प ले सकता है। अगर विद्यालय का कोई भी शिक्षक जानकार हो तो आसानी से किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन पर क्लास 8वीं का एग्जामिनेशन फॉर्म भर दे सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करके आपको दिखाता हूँ कि अंदर में कैसे फॉर्म को फिलअप किया जाता है। यहाँ मैंने यूज़र आईडी और पासवर्ड फिलअप कर दिया है और साइन इन बटन को क्लिक कर दिया। इस तरह से देखिए स्कूल का नाम ऊपर में कोड के साथ आ जाएगा और अब यहाँ से होती है आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू। तो इसके लिए पेज के बाएं कोने पर आप ध्यान देंगे, जहाँ आपके स्कूल का नाम लिखा है उससे ऊपर होम लिखा है, उसके बाएं तरफ 3 लाइन एक छोटा छोटा है, बस 3 लाइन को क्लिक करिए। ये एक ऑप्शन का बटन है, इसको क्लिक करेंगे तो आपके स्कूल के नाम के नीचे देखिए होम, एड स्टूडेंट्स, स्टूडेंट चेकलिस्ट, एग्जामिनेशन फॉर्म, सबमिशन और कंसोलिडेटेड लिस्ट। इस तरह से ये 4 स्टेप में आपको फॉर्म भर के पूरा करना है। मैं इस चैनल में स्टेप बाय स्टेप कैसे आप मोबाइल से ही सारा काम कर पाएंगे इसका वीडियो लाते रहूँगा, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। तो आपको स्टूडेंट का फॉर्म फिलअप करने के लिए होम से नीचे जस्ट सेकंड नंबर पर ऐड स्टूडेंट्स का जो बटन है बस उसको क्लिक करेंगे। ये मैंने क्लिक किया और ये देखिए इसका पेज खुल कर आ गया कि कौन कौन से डाटा की ज़रूरत पड़ेगी। फिल द फॉर्म बिलो। देखिए मैं यहाँ पर कुछ नकली नाम आपके उदाहरण के लिए भरकर दिखाता हूँ, जिसे मैं सबमिट नहीं करूँगा क्योंकि यह नाबालिग बच्चों के लिए या किसी के लिए भी नाम, डेट ऑफ बर्थ आदि का डिस्प्ले करना कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है, इसलिए मैं वह नहीं कर सकता। यहाँ पर मैं काल्पनिक नाम ही एंटर करूँगा और लास्टली इसे मैं सबमिट नहीं करूँगा। आपकी जानकारी के लिए ही इसे मैं फिलअप कर दे रहा हूँ। तो देखिए ऊपर में नेम ऑफ द स्टूडेंट, मान लीजिए नाम ही मैं कल्पना रख देता हूँ, तो आप इसको कैपिटल में ही भरें, सबसे अच्छा रहेगा। मैंने कल्पना रख दिया। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ में यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ उस बच्चे का सेलेक्ट करनी है। इसको क्लिक करेंगे तो आपको ईस्वी दिखाई देगा। जनरली जो बच्चे अभी 2024 में 8वीं का बोर्ड लिखेंगे उनका डेट ऑफ बर्थ 2010 के आसपास का होगा। तो 2010 के आसपास का डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आप डेट ऑफ बर्थ से नीचे जो DDMMYY लिखा है उसको क्लिक करेंगे तो आपको एक कैलेंडर दिखाएगा ऊपर में। इस कैलेंडर में 2009 से स्टार्ट होकर 2020 तक के बीच का जो डेट ऑफ बर्थ दिया गया है बस इसी में से छांटना है, या फिर 2009 से पहले का अगर जन्म हो तो 2010 से 2019 के बाएं तरफ जो एरो का बटन दिया गया है बस इसको क्लिक करेंगे तो पीछे फिर 10 साल का दिखाएगा। आपको यहाँ पर जो ईस्वी में बच्चे का जन्म हो वो ईस्वी को क्लिक करके ओपन करेंगे। मैं यहाँ पर 2010 का मान लीजिए कोई स्टूडेंट जन्म लिया है तो 2010 को क्लिक करूँगा और उसका जिस महीने में जन्म हुआ है वो महीना को सिलेक्ट करना है। मान लीजिए अप्रैल महीना में जन्म हो तो अप्रैल को क्लिक करेंगे और अप्रैल महीना के किस तिथि को उसका जन्म है वो सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए 15 अप्रैल को उसका जन्म है तो 15/4/2010 देखिए नीचे यहाँ आ गया। इस तरह से आप डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करेंगे। उसके नीचे जेंडर सेलेक्ट करना है तो कल्पना मान लीजिए फीमेल है तो फीमेल को सिलेक्ट करेंगे। उसका दिव्यांगता को सिलेक्ट करेंगे, मान लीजिए कोई दिव्यांगता है तो क्लिक करेंगे यहाँ पर और दिव्यांगता का यहाँ एक लिस्ट दिखाएगा, उसमें से जो है वो आप सिलेक्ट कर दें और यदि कोई दिव्यांगता नहीं है तो नन को ही रहने दें। यहाँ मैं नन को रहने देता हूँ। उसके बाद कास्ट में यहाँ पर जनरल लिखा हुआ है वहाँ क्लिक करेंगे तो कास्ट में SC ST BC1 BC2 आएगा। जिस कैटेगरी का वह बच्चा है उसे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर ST बच्चा है मान लीजिए तो ST को सिलेक्ट कर लिया। रिलीजन में हिंदू, इस्लाम, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी और अदर्स आया है। इसमें जो भी है मान लीजिए हिंदू है तो हिंदू को सिलेक्ट कर लेंगे और नेशनलिटी में इंडियन आएगा ऑलरेडी सिलेक्ट, इसको छोड़ दें। स्टूडेंट का आधार नंबर जो 12 अंकों का होगा यहाँ पर आधार नंबर डाल दें। मैं एट रैंडम ही आधार नंबर डाल दे रहा हूँ, कोई निश्चित आधार नंबर मैं नहीं दे रहा हूँ। 2 4 6 8 10 12 अंक का होना चाहिए। उसके बाद ई विद्यावाहिनी स्टूडेंट ID, ई विद्यावाहिनी स्टूडेंट ID आपको EVV के वेबसाइट से उस बच्चे का एक स्टूडेंट स्पेशल ID बनता है, वो 15 अंकों का होता है, उसको यहाँ पर डालना पड़ता है। तो मैं काल्पनिक रूप से 15 अंक यहाँ सेलेक्ट करके डाल देता हूँ। 2 4 6 8 10 12 14 15 नंबर का मैं काल्पनिक ई विद्यावाहिनी स्टूडेंट ID डाल दिया। और एरिया में रूरल या अर्बन दो आएगा। इसमें देखिए शहरी क्षेत्र है तो अर्बन सेलेक्ट करेंगे, ग्रामीण क्षेत्र है तो रूरल। यहाँ मैं रूरल सेलेक्ट किया। उसके बाद मदर का नाम डालना है यहाँ पर, तो काल्पनिक नाम में रजनी मान लीजिए डाल देता हूँ उसकी माँ का नाम। और पिताजी का नाम मान लीजिए कमल हो तो मैं यहाँ पर कमल डाल दिया।
और परमानेंट एड्रेस में आपको उनके टोले का नाम लिखना है। इसको आप एट लिख करके, एट उसके टोले का नाम, मान लीजिए जमुना है तो, और जमुना लिख देंगे, और पीओ का नाम यहाँ पर पोस्ट ऑफिस, आप यहाँ पर टोला और पोस्ट ऑफिस का नाम डाल दें। बाकी सब इन्फॉर्मेशन नीचे डालना पड़ता है। अब स्टेट सेलेक्ट करना है तो स्टेट में यहाँ पर से आप झारखंड सेलेक्ट कर लेंगे। अब जिस स्टेट के हैं उस वहाँ सेलेक्ट करना है, बट यहाँ मैं झारखंड से बता रहा हूँ इसलिए झारखंड इसे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। अब झारखंड के सभी डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट यहाँ दिखाएगा। जो डिस्ट्रिक्ट से आप होंगे उस डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद विलेज ऑब्लिक टाउन, अगर अर्बन एरिया का है तो टाउन से नाम लिखेंगे, और रूरल एरिया का है तो विलेज का। तो विलेज का नाम यहाँ पर रेवेन्यू विलेज को कहा जाता है। जैसे यहाँ मैं रेवेन्यू विलेज का काल्पनिक नाम बामरा लिख देता हूँ। बामरा वो विलेज का नाम है। और ब्लॉक का नाम है, मान लीजिए कांटेल, तो कांटेल ब्लॉक का है। पिन कोड जो होगा 6 अंकों का होगा, वो भी मैं काल्पनिक डाल दिया हूँ। पिन कोड 6 अंकों का डाल दीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर जो है उसका मोबाइल नंबर डाल दीजिए। ये मोबाइल नंबर भी मैंने काल्पनिक डाल दिया। उसके बाद ईमेल आईडी में ऑप्शनल है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है, जहाँ जहाँ पर भी लाल रंग का स्टार मार्क दिखाई दे रहा है वो स्टार मार्क को भरना नेसेसरी है, उसको भरना कंपलसरी है। बाकी जहाँ पर स्टार मार्क नहीं है वहाँ आप नहीं भी भरेंगे तो भी चलेगा। अब यहाँ क्लास रोल नंबर आपको दे देना है। क्लास का जो उसका रोल नंबर है वो रियल रोल नंबर यहाँ पर दे दें। मैं यहाँ पर 8 डाल दे रहा हूँ। और सेक्शन दे दें, अगर एक ही सेक्शन है तो सेक्शन ए लिख दें, और मल्टीपल सेक्शन है तो ABC जो आपका सही सेक्शन है वो डाल दें। एडिशनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर नन लिखा हुआ को जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट का, एडिशनल सब्जेक्ट के लिए एक लिस्ट देगा, जिसमें क्षेत्रीय भाषा बंगाली हो, खड़िया, खोटा, कुरमाली, मुंडारी, नागपुरी, उरांव, उड़िया, पंचपरगनिया, पर्शियन, संस्कृत, संथाली, उर्दू है। आप जिसको सेलेक्ट करना चाहेंगे उसे आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ मैं संस्कृत को सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। संस्कृत सेलेक्ट करने के बाद अब आपका मेन काम पहुँचता है इधर, फोटो को अपलोड करना और सिग्नेचर को अपलोड करना। तो इसके लिए आप सबसे पहले बच्चे का एक फ़ोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो से आप फ़ोटो खींच लें, या फिर सीधे उसके फेस का फ़ोटो अपने एंड्रॉयड मोबाइल से खींच लें। उसको आप काट करके छोटा कर लें। इसका 50 KB से अधिक नहीं करना है, इसलिए आप उसके फ़ोटो को रिड्यूस कर लें। मोबाइल से ही आप रिड्यूस कर लें, और यदि आप नहीं जानते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में मोबाइल से कैसे फ़ोटो को रिड्यूस करते हैं उसका एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, वो आप एक बार देख लें, आपको उसकी भी जानकारी मिल जाएगी, और आसानी से आप फ़ोटो को आसानी से एडिट कर पाएंगे। आप फ़ोटो और सिग्नेचर को ज़रूरत के अनुसार 50 KB से नीचे आप कर लें। उसके बाद यहाँ पर अपलोड करना शुरू करें। तो ये काम आप फॉर्म भरने के पहले ही कर लें। अब आप यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करना है, तो फ़ोटो अपलोड करने के लिए अपलोड फ़ोटो को क्लिक करेंगे, और यहाँ पर से आपका ऑप्शन दिखाएगा कैमरा मीडिया पिक्चर। तो आप मीडिया पिक्चर को क्लिक करेंगे, और जहाँ पर आपने उस फोटो को रखा है एल्बम में, उस फोटो के स्थान पर जा कर के कोई एक फ़ोटो को आप, जिस फोटो को आपको अपलोड करना है उस फोटो को क्लिक करके अपलोड करेंगे। जैसे मैं इस फोटो को यहाँ पर अपलोड कर दे रहा हूँ, ये काल्पनिक रूप से इस फोटो को कर रहा हूँ ताकि आपको जानकारी हो जाए। उसके बाद थोड़ा बाएं स्लाइड करेंगे तो अपलोड सिग्नेचर का ऑप्शन आएगा। इस सिग्नेचर का को क्लिक करेंगे, दूसरी तरफ मीडिया पिक्चर से आप सिग्नेचर को भी ब्राउज करके निकालेंगे। मान लीजिए इसका नाम जो भी हो, यहाँ पर मैं काल्पनिक नाम दे करके यहाँ अपलोड किया हुआ हूँ। जब ऐसा आप अपलोड कर लें, अब बढ़िया से देख लें फ़ोटो और उसका नाम का सिग्नेचर, साथ ही एक बार फिर से आप इसको ऊपर से नीचे तक सारे इंफॉर्मेशन को मिलान कर लें। बिल्कुल सही सलामत हो गया है और सब कुछ ठीक ठाक आपको लग रहा है तो नीचे देखिए नीले रंग में सबमिट का बटन है। आप सबमिशन का ये बटन को क्लिक करेंगे और ये एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने मोबाइल से ही 8वीं वर्ग का एप्लीकेशन फॉर्म को आसानी से फिलअप कर सकते हैं। अब थोड़ी सी जानकारी और बता देता हूं। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन बटन है इसको क्लिक करके आप चेक करेंगे स्टूडेंट चेकलिस्ट क्लिक करेंगे। वहाँ से आपको जो एक्नॉलेजमेंट आएगा उस एक्नॉलेजमेंट को आपको प्रिंट करना है। उसके बाद उसमें गार्जियन का सिग्नेचर कराना है। गार्जियन का सिग्नेचर कराने के बाद जितने बच्चों का आप यहाँ फॉर्म फिलअप किए रहेंगे सारे को सिलेक्ट करके लास्टली आपको फाइनल सबमिशन करना
पड़ता है। उसके बाद आपका कंसोलिडेटेड लिस्ट आएगा कि आपने कितने बच्चों का एंट्री किया है, और वो कंसोलिडेटेड लिस्ट आप प्रिंट करके रख लें, तभी आप ये फॉर्म फाइनल भरा गया ऐसा समझ सकते हैं। तो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से आप भरे हुए फॉर्म का प्रिंट आउट निकालेंगे, उसको कहाँ अभिभावकों को सिग्नेचर कराना है, और लास्टली उसको किस तरह फाइनल सिलेक्शन करके फाइनल सबमिशन करके कंसोलिडेटेड लिस्ट निकालना है। वो प्रोसेस मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप फॉर्म भरिए और पूरा करिए। मैं तुरंत ही वो वीडियो आपके सामने ज़रूर लाऊंगा। मैं समझता हूँ यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। यदि हेल्पफुल है तो अपने दोस्त शिक्षकों को भी इसे ज़रूर शेयर कर दीजिए, ताकि जिन्हें भी प्रॉब्लम हो रही है वे भी इससे सॉल्यूशन प्राप्त कर सकें और अपना काम आसान कर सकें। मैं इसी तरह आपके हेल्प के लिए वीडियो इस चैनल में लाते रहता हूँ, इसलिए चैनल राज की बातें को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि जब भी अगला वीडियो आए तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलता हूँ बहुत जल्द अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।